बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट एडमिशंस। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का जो सेकंड एडमिशन टेस्ट हुआ है 2023 का 6 अगस्त 2023 को, उसके राइट ऑप्शंस आंसर की आज की वीडियो में आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का जो सेकंड एंट्री टेस्ट हुआ है बीएस के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए, उसमें फिजिक्स के पोर्शन के जो एमसीक्यूज़ हैं, कुछ एमसीक्यूज़ मैंने पिछली वीडियो में आपसे शेयर किए हैं, बाकी एमसीक्यूज़ इस वीडियो में शेयर करता हूँ। इसमें स्टूडेंट्स फिजिक्स का जो मज़ीद जो रिमेनिंग एमसीक्यूज़ हैं, उसमें पहले एमसीक्यूज़ है किरचॉफ फर्स्ट रूल इज़, तो समीशन v इज इक्वल टू 0, समीशन i इज इक्वल टू 0, समीशन r इज इक्वल टू 0, समीशन b इज इक्वल टू 0। इसमें जो किरचॉफ फर्स्ट रूल है स्टूडेंट्स वो हमने चूज़ करना है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन आना था वो समीशन करंट i एम्पेयर जो है वो समीशन i इज इक्वल टू 0, तो ये जो है उसका राइट ऑप्शन था बीटा। तो ये इसका जो है वो राइट ऑप्शन है किरचॉफ फर्स्ट रूल का। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हीट सेंसिटिव रजिस्टर इज कॉल्ड, रजिस्टर, कैपेसिटर, थर्मिस्टर और इंडक्टर। तो इसमें थर्मिस्टर जो है वो राइट ऑप्शन आएगा, चार्ली। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन हेड टेल ऑफ द इलेक्ट्रोड। तो इसमें जो राइट ऑप्शन आना है 400 वोल्ट, 500 वोल्ट, 600 वोल्ट या फिर 700 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो बिटवीन हेड एंड द टेल होता है ऑफ द इलेक्ट्रोड, तो ये 600 वोल्ट जो है वो इसका राइट ऑप्शन है, 600 वोल्ट। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है इफ़ अ करंट एम्पेयर पास थ्रू द वायर इन 1 मिनट, चार्ज फ्लोइंग विल बी। इफ़ अगर जो है वो करंट 1 एम्पेयर जो है वो पास हो रहा है थ्रू अ वायर, तो इसमें जो है वो चार्ज फ्लोइंग कितना होगा। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो 60 कॉलम आएगा, 30 कॉलम आएगा, 1 कॉलम आएगा या 0.016 कॉलम आएगा। स्टूडेंट इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो अल्फा आएगा, 60 कॉलम। 60 कॉलम जो है इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है एसआई यूनिट ऑफ ईएमएफ, न्यूटन, पास्कल, वोल्ट, एम्पेयर। तो ईएमएफ का आपको पता है जो इसका एसआई यूनिट होता है सिस्टम इंटरनेशनल में, वो वोल्ट होता है। वोल्ट जो है वो इसका राइट ऑप्शन आएगा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। एसआई यूनिट एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ जॉल पर कॉलम, जॉल पर वोल्ट, जॉल पर मीटर क्यूब, जॉल। तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट ऑप्शन आएगा एसआई यूनिट जो है एनर्जी डेंसिटी का होता है ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो जॉल पर कॉलम होता है, अल्फा। अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है इफ़ अ सेट ऑफ ट्रांसफार्मर वर 100 वोल्ट एफिशिएंट, प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग्स जो हैं वो उसमें क्या उसमें सेम होगा, करंट सेम होगा, पावर सेम होगी या फिर वोल्टेज या फिर डायरेक्शन। तो इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स जो होंगी उनमें जो सेम होगा वो करंट भी नहीं होगा, पावर भी नहीं होगा, डायरेक्शन भी नहीं होगी, वोल्टेज विल बी सेम। ये आपने याद रखना था। बहुत सिंपल एमसीक्यूज था। एमसीक्यूज आपका आया था सेकंड ईयर का जो ट्रांसफार्मर वाला आपका चैप्टर है, उधर से ये एमसीक्यूज आया। तो वोल्टेज इसका राइट ऑप्शन है। तो इस पेज वाले हमने एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट पेज जो है उसकी तरफ मूव करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे जो इसकी मेरिट लिस्टें लगनी है, आगे जो प्रोसेस होना है सारा तमाम तर डिटेल में आपसे इस चैनल पर शेयर करूँगा। जैसे जैसे मेरिट लिस्टें लगेंगी तो उनको हासिल करने के लिए आप चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन पर क्लिक करने के बाद ऑल पे क्लिक कर दें। सुनिए उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इसका नेक्स्ट एमसीक्यूज है एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी। इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है, जॉल पर कॉलम, जॉल पर वोल्ट, N/C या फिर नन। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, N/C होगा। जॉल पर कॉलम भी नहीं होगा, कॉलम पर वोल्ट भी नहीं होगा, N/C जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है एन ECG रिकॉर्ड्स बिटवीन पॉइंट्स ऑन द ह्यूमन स्किन जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिकल प्रोसेस इन द हार्ट, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस। तो जो ECG रिकॉर्ड होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द ह्यूमन स्किन जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रिक प्रोसेस इन द हार्ट, जो है वो वोल्टेज जो है उसमें यूज़ किया जाता है। तो वोल्टेज जो है वो इसका राइट ऑप्शन आएगा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है इफ़ अ डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस हाफ एंड फोर्स बिकम्स, अगर डिस्टेंस इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस हाफ कर दिया जाए तो उसमें फोर्स क्या होगी। ये एमसीक्यूज मैंने चेक नहीं किया, लेकिन अगर आप माइंड थोड़ा सा यूज़ करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन क्या है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ न्यूटन कॉलम, जॉल पर कॉलम और न्यूटन ओवर कॉलम। तो इसमें डेल्टा ऑप्शन न्यूटन ओवर कॉलम जो है वो राइट ऑप्शन है, न्यूटन ओवर कॉलम। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं।
In a young double slit experiment, if a distance between two slits is double, then the space becomes, ये आपका जो FSC पार्ट 1 फिजिक्स का जो चैप्टर है डबल स्लिट वाला, उसके शुरू का जो दूसरा पेज है उधर से ये MCQs आई है। क्योंकि अगर इसमें इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर डिस्टेंस जो है वो डबल किया जाए तो स्पेस उसमें क्या होगी, हाफ हो जाएगी स्टूडेंट्स। हाफ जो है इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट MCQs है, image of the object placed inside the focal length of the convex lens will be largest and the clearest when it is at less than 25 centimeter, greater than 25 centimeter, या फिर near point और infinity। तो ये आपका स्टूडेंट्स फिजिक्स का जो दूसरा तीसरा चैप्टर है लेंस वाला, उधर से ये MCQs आया है। इसको आपने मज़ीद चेकआउट भी कर लेना है। मुझे कंफर्म नहीं है, वैसे एक्सपेक्टेड तो मुझे पता है, लेकिन आप जो है मज़ीद कंफर्म कर लीजिएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो आपने कमेंट सेक्शन में बता देना है। और उसके अलावा ये जो MCQs आई है ना, पहली MCQs, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इनसाइड द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस विल बी लार्जेस्ट एंड द क्लियरेस्ट व्हेन इट इज़ एट दी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपने कमेंट सेक्शन में बता देना है। इसका मैंने चेकआउट नहीं किया, बाकी तमाम MCQs जितने भी मैंने आपको बताए हैं वो मैंने चेक करने के बाद 100% कन्फर्मेशन के बाद आपको बताए हैं। फिर भी अगर आपको किसी MCQs पे डाउट हो वो आप कमेंट कर दें, हम उसको मज़ीद भी डिस्कस कर लेंगे। कोई सवाल हो इसके हवाले से वो आप कमेंट कर दें, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ये जो पेपर है ये इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन थोड़ा सा टफ था। इसमें फिजिक्स का कुछ MCQs मुश्किल थे, बायो के कुछ जो है वो आपके एंजियोस्पर्म वाले 9वें 10वें चैप्टर से आए हुए थे फर्स्ट ईयर के, वो भी थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन अगर आपके 70 तक नंबर आ जाते हैं तो इंशाल्लाह आपका मेरिट ईजिली बन जाएगा। बाकी स्टूडेंट्स, आपने जिन स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है ये सेकंड एडमिशन टेस्ट, कमेंट सेक्शन में आपने ये भी बताना है कि आपने कितने MCQs अब तक ठीक कर लिए, तो कितने नंबर आपके एक्सपेक्टेड हैं। बाकी स्टूडेंट्स, अगर आपके 70 तक नंबर आ जाते हैं तो इंशाल्लाह आपका एडमिशन ज़रूर हो जाएगा। कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। मज़ीद अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। दुआओं में याद रखिए। मुलाकात करते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।